अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 2। पाठ का नाम है परहेज़गारी। परहेज़गारी। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, जब इंसान की सेहत में खलल पड़ता है। जब इंसान की सेहत में खलल पड़ता है तो वो तमाम लज्जतों, ख्वाहिशों और मुफीद नेमतों से महरूम हो जाता है। तो वो तमाम लज्जतों, खुशियों और मुफीद नेमतों से महरूम हो जाता है। नंबर 2, हमको निहायत एहतियात के साथ अपनी तंदुरुस्ती की हिफाजत करनी चाहिए। हमको निहायत एहतियात के साथ अपनी तंदुरुस्ती की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये हिफाजत उस मुसीबत से आसान है क्योंकि ये हिफाजत उस मुसीबत से आसान है जो बीमारी के दूर करने में भुगतनी पड़ती है। जो बीमारी के दूर करने में भुगतनी पड़ती है। नंबर 3, तंदुरुस्ती की हिफाजत इस तरह हो सकती है। तंदुरुस्ती की हिफाजत इस तरह हो सकती है कि हम उन बातों और उन चीज़ों से बचते रहें जो तंदुरुस्ती में खलल डालने वाली हैं। जो तंदुरुस्ती में खलल डालने वाली हैं। बुरी आब, बुरी हवा, बुरी आब, बुरी हवा, नवाफिक गिज़ा, नवाफिक गिज़ा, बेमौका मेहनत, बेमौका मेहनत और बेअंदाज़ा खाने पीने से हमको हमेशा परहेज़ करना चाहिए। बेमौका मेहनत और बेअंदाज़ा खाने पीने से हमको परहेज़ करना चाहिए। नंबर 4, जिस तरह ज़ाहिर की बदपरहेज़ी से इंसान के बदन में दुख दर्द पैदा हो जाता है। जिस तरह ज़ाहिर की बदपरहेज़ी से इंसान के बदन में दुख दर्द पैदा हो जाता है, उसी तरह बातिन की परहेज़गारी से उसके दिल को तरह तरह के रोग लग जाते हैं। उसी तरह बातिन की परहेज़गारी से उसके दिल को तरह तरह के रोग लग जाते हैं। नंबर 5, जो शख्स बुरी बात, बेहुदा काम और नाकिस ख्याल से, जो इंसान बुरी बात, बेहुदा काम और नाकिस ख्याल से परहेज नहीं करता, उसका दिल दर्शत नहीं रहता। उसका दिल दर्शत नहीं रहता। ना उसको नेकी में मज़ा आता है, ना उसको नेकी में मज़ा आता है, ना उसको नेक काम से खुशी हासिल होती है, ना उसको नेक काम से खुशी हासिल होती है, बल्कि बदी, शरारत और गुनहगारी से उसको रग़बत हो जाती है। बल्कि बदी, शरारत और गुनहगारी से उसको रग़बत हो जाती है। रग़बत का मतलब होता है पसंद हो जाती है। नंबर 6, हमको ज़ाहिर और बातिन दोनों किस्म की परहेज़गारी इख्तियार करनी चाहिए। हमको ज़ाहिर और बातिन दोनों किस्म की परहेज़गारी एहतियार करनी चाहिए,
क्योंकि परहेजगारी ही तमाम नेकियों और खूबियों की असल है। क्योंकि परहेजगारी ही तमाम नेकियों और खूबियों की असल है। इसी चैप्टर को हम एक बार और पढ़ेंगे। नंबर 1, जब इंसान की सेहत में खलल पड़ता है तो वो तमाम लज़्ज़तों, खुशियों और मुफीद नेमतों से महरूम हो जाता है। नंबर 2, हमको निहायत एहतियात के साथ अपनी तंदुरुस्ती की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये हिफाजत उस मुसीबत से आसान है जो बीमारी के दूर करने में भुगतनी पड़ती है। नंबर 3, तंदुरुस्ती की हिफाजत उस तरह हो सकती है कि हम उन बातों और उन चीज़ों से बचते रहें जो तंदुरुस्ती में खलल डालने वाली हैं। बुरी आब व हवा, नवाफिक ग़िज़ा, बेमौका मेहनत और बेअंदाज़ा खाने पीने से हमको हमेशा परहेज़ करना चाहिए। नंबर 4, जिस तरह ज़ाहिर की बदपरहेज़ी से इंसान के बदन में दुख दर्द हो जाता है, उसी तरह बातिन की परहेज़ी से उसके दिल को तरह तरह के रोग लग जाते हैं। नंबर 5, जो शख्स बुरी बात, बेहुदा काम और नाकिस ख्याल से परहेज नहीं करता, उसका दिल दहशत नहीं रहता, न उसको नेकी में मज़ा आता है, न उसको नेक काम से खुशी जाहिर होती है, बल्कि बदी, शरारत और गुनहगारी से उसको रग़बत हो जाती है। नंबर 6, हमको ज़ाहिर और बातिन दोनों किस्म की परहेजगारी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि परहेजगारी ही तमाम नेकियों और खूबियों की असल है। अब इनके हम मायने सीखेंगे। तो महरूम का क्या मायना होता है? महरूम का मायना होता है नाकाम। महरूम का मायना है नाकाम। दूसरा है एहतियात। एहतियात का मायना होता है बचाव। क्या मायना होता है? बचाव। तीसरा है शरारत। शरारत का मायना होता है दंगा। क्या मायना होता है? दंगा। रग़बत का मायना होता है प्यार। क्या होता है? रग़बत का मायना होता है प्यार। असल का मायना होता है बुनियाद या जड़। असल का क्या मायना होता है? बुनियाद या जड़।